हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे आप लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला राइट करोगे और उसकी नेमिंग कैसे करोगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे जो वीडियो देख के बहुत अच्छे से सीख गए होंगे फार्मूला लिखना और उसका नेम राइट करना। तो चलो हम लोग देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे हम लोग जब से ही चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो एक एग्जांपल बहुत फेमस है क्या कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम का सिंबल हम लोग को लर्न हो चुका है, सर Mg होता है। ये मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करा रहे हो, अब बर्न करना मतलब क्या होता है बच्चों, O2 के साथ रिएक्शन कराना। हम लोग ये चीज अच्छे से सीख गए हैं। तो फिर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या फॉर्म होता है, MgO। क्या फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, MgO। अब जो इस एरो के LHS साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग इनिशियल लेते हैं। ये सब जानते हो आप लोग। और जो फॉर्म होता है, जो नई चीज फॉर्म होता है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब अपने पास ये क्या है कि केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग देखें तो Mg इधर 1 है, इधर Mg1 है, ये तो ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है पर इधर ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, अनबैलेंस मतलब क्या होता है कि जो LHS साइड और RHS साइड कोई भी एक एटम अनइक्वल हो, कोई भी एक एटम कम से कम कोई भी एक एटम अनइक्वल हो, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग स्केल्टन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों, स्केल्टन केमिकल रिएक्शन। तो जब भी आपके एग्जाम में कभी आ जाए व्हाट इज स्केल्टन केमिकल इक्वेशन या फिर अदर नेम ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसका नाम होगा स्केल्टन केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको बैलेंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम लोग बैलेंस क्यों करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये बैलेंस क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जब हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 9 में ये पढ़े थे कि आइटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब आइटम को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि जो उसका मास है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि जो रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। आगे चल के वो कम भी हो जाता है, लेकिन वो दूसरी केमिकल रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। वो अभी हम लोग के सिलेबस में अभी तक हम लोग के जो भी सिलेबस में है उसमें यही है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कौन सा लॉ था मेरे प्यारे बच्चों, 9 में हम लोग कौन सा लॉ पढ़े थे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाई आर वी नीड टू अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस। तो आपका आंसर होगा बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो वो क्या कहता था, वही कहता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये कि दोनों तरफ मास सेम होगा। मास तभी सेम होगा जब एटम सेम हो, क्योंकि एक एटम का मास 1 ग्राम तो 2 एटम का 2 ग्राम। अब इधर तो 2 एटम ऑक्सीजन के देख, तो ये अनबैलेंस है। आई होप आप लोग सीख गए होंगे अनबैलेंस और उसके बाद क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए बैलेंस करते हैं। अब देखो कैसे इसको बैलेंस करेंगे, बहुत ईजी है। अब जैसे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, Mg एक, चलो ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 पर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कितना कर देंगे, 2। कितना ऑक्सीजन कर दिए भाई, 2 ऑक्सीजन कर दिए। ठीक है। तो अब Mg यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी करना सीख जाओ कि अब जैसे Mg बराबर ऑक्सीजन, तो ये जो 2 ऑक्सीजन इसको हम लोग हाफ कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, हाफ। अब 2 से 2 मान लीजिए, तो एक ऑक्सीजन इधर, इधर एक ऑक्सीजन इधर है। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो एटम होते हैं फ्रैक्शन में नहीं, मतलब ये अपान में, इस अपान को हटाने के लिए पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी रिएक्शन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये आ गया। यहाँ पे जब 2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ऊपर और 2 नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब सेम सेम कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 1 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये हो गया 2mg। देखो कितने अच्छे से आप बैलेंस कर ले। अब इसका बैलेंस करने का कोई रोल नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, मतलब एक
फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड पढ़ लिया, वैसे आप लोग ऐसे देख के भी बैलेंस करने लगोगे। ठीक है, तो बैलेंस में ज़्यादा कोई आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बुक में जो है 4-5 रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, वही आती है बार बार एग्जाम, उसी को हम लोग रख लेंगे, याद कर लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी आपको कैसे बताया गया कि ऐसे देख लीजिए भाई, हम तो ऐसे करते हैं कि जब मान लीजिए आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उसमें मान लीजिए कोई एक सिंगल एटम है, तो उसको हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। जैसे ये भी सिंगल एटम है, ये भी सिंगल, तो चाहे इसको लास्ट में करें या इसको, तो मैंने इसको लास्ट में कर दिया। Mg एक है तो Mg एक बराबर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 था तो इसको मैंने आधा कर दिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में एटम नहीं होते, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यहाँ पे आ गया। जब 2 यहाँ पे आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए कि जैसे ये ऐसे था ना, तो इसको हम लोग एक नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में जो जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये सब लिखना आप लोग सीख गए होंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि कैसे MgO राइट किया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 है तो ये हम लोग यहाँ पे 2 राइट नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करते, आप पीछे जाके वीडियो में देखोगे, सब पता होगा। ठीक भाई, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट। सेकेंड, जैसे मान लीजिए क्या कि जब भी आप जिंक मेटल के रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो इसमें भाई आपका जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये गैस का सिंबल, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस एरो अप, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एरो डाउन। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इस सिंबल का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये भी पूछा जाता है, ये भी हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे, जो इसको बैलेंस, ये रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बड़े होते जाओगे, ये सब अपने आप याद होती रहेगी। अभी तो आपको केवल बैलेंस करना है। तो चलो देखो मेरे प्यारे, अकेला इसमें कौन है, जिंक है और हाइड्रोजन है, तो इन्हीं दोनों को किसी एक को लास्ट में आप बैलेंस करिएगा। चलो H को ही मान लीजिए आप लास्ट में बैलेंस करोगे, तो जिंक को पहले कर दीजिए। यहाँ पे जिंक के 1 एटम, यहाँ पे जिंक के 1 एटम इक्वल है, फिर यहाँ पे S के 1 एटम, S के 1 एटम, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम। अपने आप ये क्या है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। जितना आप लोग टफ बना लेते हो केमिस्ट्री, उतना टफ नहीं, बहुत इजी है, बस देखते चलो। अब जैसे मान लीजिए भाई आपने क्या किया, आयरन के रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया। जब भी आपने वाटर की रिएक्शन या वाटर से, मतलब ये सब तो रिएक्शन आपको दी ही रहेगी, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिएक्शन दी रहेगी, कहेंगे इसको आप बैलेंस करिए, तो आप बहुत आराम से इसको बैलेंस कर लोगे। बस इसमें देखो किसको लास्ट में करना है, सर Fe भी अकेला है, हाइड्रोजन भी अकेला है, इन्हीं दोनों में किसी एक को लास्ट में आप बैलेंस करिए। चलो ठीक है भाई, तो जैसे मैं पहले आयरन को ही कर दे रहा हूँ। आयरन के यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे आयरन 3 एटम है, तो यहाँ पे 3 नहीं, हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो जिसका सिंबल जैसे रहता है वैसे लिखा जाता है। हम लोग जानते हैं नेचर में आयरन, कोई भी मेटल होता है वो हमेशा सिंगल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे ही राइट करते हैं नेचर में, ऐसे मिलता है तो ऐसे इसको हम लोग राइट करते। जैसे कोई गैस हो गई, Cl2 हो गया, O2 हो गया, तो जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मॉलिक्यूल के, जैसे ये हाइड्रोजन वाली गैस है नहीं, अगर का जीरो, ये भी गैस है पर ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो इनको हम लोग सिंगल के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब मोनोएटॉमिक फॉर्म। पर ये लोग जो गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बायो मॉलिक्यूल के फॉर्म, मतलब सॉरी बायो नहीं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में सब राइट करेंगे। नाइट्रोजन को ऐसे राइट करेंगे रिएक्शन में, ऑक्सीजन को ऐसे राइट करेंगे, हाइड्रोजन को ऐसे। ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो यहाँ पे लिखने में आपको बहुत अच्छे से आराम रहेगा। वैसे ये सब राइट किया रहता है, लेकिन फिर भी वर्ड इक्वेशन अभी करेंगे उसमें मिल जाता है। चलो भाई बैलेंस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 हो गया ये, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो लास्ट में आपको करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर देंगे, 4 राइट कर देंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन देखिए, सॉरी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, पर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत ईजी है, ज़्यादा अब मैं क्या बताऊँ कितना ईजी है। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन प्लस H2, ये अमोनिया बनाने की है प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, चाहे इसको लास्ट में कर लो या इसको लास्ट में कर दो। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अकेला है, 2 कर दीजिए, कोई डाउट।
H को अब बैरियर एच ही बचा है, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, पर यहाँ पे 2 है, आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कितना इजी है, जितना सोचो उतना ही कम है। कॉपर प्लस O2 ये बन जाता है CO। ठीक है बच्चों, इसको आपको बैलेंस करना है। अब चाहे इसको बाद में करिए या इसको, किसी एक को बाद में करोगे। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे अकेला है, ये 2 कर दीजिए। अब 2 कॉपर हो गया, इसको आप 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप आराम से करते चले जाओगे। इरेज कर दीजिएगा तो आगे चला जाए। बस ऐसे हीट एंड ट्रायल बहुत आसान, ऐसे आंखों से देख के करोगे, इसमें कोई रूल आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई वैसे कोई स्पेसिफिक रूल भी है, सबका अपना अपना रूल रहता है। तो मेरा तो रूल यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते चलो, सब अपने आप ही याद हो जाएगा, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आपके पास है लेड नाइट्रेट का, ये अपनी बुक में फेमस रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है, ये हम लोग को याद भी हो जाएगा। बस एक बार मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे। ये O2 ठीक है, ये अनबैलेंस है, कह रहे हैं इसको बैलेंस करिए। ठीक है बच्चों, क्या कि बैलेंस केमिकल वो अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो लास्ट में किसको करोगे आप, O2 को, क्यों, क्योंकि ये सिंगल है, तो O2 को आप लास्ट में कर लेंगे। चलो फिर शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेड Pb को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेड, ये क्या है भाई, किसका सिंबल है, लेड का, मेटल है, तो Pb लेड हो गया। चलो यहाँ पे Pb सिंगल एटम है, यहाँ पे Pb सिंगल एटम बैलेंस है। नाइट्रोजन को पकड़ लो, ऑक्सीजन को बाद में, नाइट्रोजन को देखो, यहाँ पे एक है लेकिन ये 2 लगा हो, तो 2 नाइट्रोजन माना जाएगा। सर जी यहाँ पे अकेला नाइट्रोजन है, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पे 2 3 जा कितना है, 6 है, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है, 4 में एक 5 है, 5 में 2 7 है। अगर ये 2 2 जा 4 एक 5, अगर ये 1 होता तो 6 आ जाता। अब इसमें हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो लेड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप ये जो सिंगल है इसी में हम लोग आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इधर 6 है, इधर 2 2 जा 4 एक 5, तो इसको 1 बना लीजिए, बस बैलेंस है। तो इसको 1 बनाने के लिए ये ना करो कि यहाँ पे गायब कर दूं ना, ऐसा हो जाएगा तो आपको फार्मूला चेंज हो जाए। फिर आप इसके यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्या कर दिया भाई, हाफ कर दिया, जिसका मतलब पहले तो 2 था तो हाफ कर दिया, 1 हो गया, 2 से 2 कट जाए, कटेगा नहीं मतलब कट गया तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जाने कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो आइटम है हाफ नहीं हो जाए, इस हाफ को हटाने के लिए पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरी रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 PbO प्लस 2 2 जा 4 NO2, ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट आप लोग खुद करेंगे। FeSO4 को जब आप हीट करते हैं तो इसमें आपको बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये बनता है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देखो आयरन को बैलेंस करिए, तो आयरन यहाँ पे सिंगल है, पर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई। अब फिर आगे देखिए, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। सल्फर यहाँ पे 2 है, 1 और ये 2, बैलेंस हो जाए। कुछ नहीं करना, कुछ आपको याद ही नहीं करना, बस ऐसे आपको से गिन लेना है और ऐसे आपको बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कितना इजी है बैलेंसिंग, बहुत ही इजी है, बहुत आसान। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, क्या कहा, MnO2 प्लस HCl, ये इस बार पेपर में भी आया था। यहाँ पे बना MnCl2, यहाँ पे बना वाटर, यहाँ पे बना क्लोरीन। तो यहाँ पे X Y Z दिया गया था, कह रहे थे बताइए कि X Y Z की वैल्यू। तो X Y Z की वैल्यू जब भी आपको पूछा जाए, इसका मतलब आपको बैलेंस करना है। क्या करना है मेरे बच्चों, बैलेंस करना है। तो चलो बैलेंस कर दीजिए। तो सिंगल कौन है यहाँ पे, सिंगल क्लोरीन है, इसी को लास्ट में करना। तो चलो हम लोग पहले कर रहे हैं, फिर इन लोग को। Mn यहाँ पे अकेला, Mn यहाँ पे अकेला, Mn को हम लोग मैग्नीज बोलते हैं, ये भी जान लें। Mn को क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीज। तो यहाँ पे Mn अकेला, तो वहाँ पे भी अकेला।
अब ऑक्सीजन पकड़ो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, तो इसको कर दीजिए 2, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। फिर इसके बाद Cl को तो लास्ट में करोगे, H को पकड़ लो, H यहाँ पे इधर देखो 2 2 जो 4 है पर यहाँ पे 1 है, ये 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए H। अब क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए भाई, क्लोरीन यहाँ पे देखो कितना है, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 2 कितना 4, यहाँ पे देखो 4 हो गया, सब बैलेंस है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता है ABC या XYZ, यहाँ की वैल्यू 1 बताते, यहाँ पे कुछ लिखा होता है उसकी वैल्यू 4 बताते, यहाँ पे कुछ राइट होता तो उसकी वैल्यू 1 बताते, यहाँ पे कुछ राइट होता उसकी वैल्यू 2 बताते, यहाँ पे कुछ राइट होता उसकी वैल्यू 1 बताते। क्या हम लोग ये बैलेंस न कर पाए? कितना ईजी है। तो बहुत आसान तरीके से आप मतलब बहुत आसान तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, कुछ नहीं, बस केवल अपनी आंखों का इस्तेमाल करके केवल देख लीजिए इधर कितने आइटम हैं, उधर कितने हैं, किसकी कमी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख ले रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या दिया गया, वर्ड इक्वेशन दी गई है, तो पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे, तब जाके आप इसको बैलेंस करेंगे। इसमें करें राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म से क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन से अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में जाना है तो आप बहुत अच्छे से अब जा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला राइट करना आप बहुत अच्छे से सीख गए। जैसे जिंक, तो जिंक का सिंबल Zn हो गया। सिल्वर नाइट्रेट मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर का सिंबल Ag, चार्ज +1 होता है, नाइट्रेट का NO3-, ये दोनों का सेम चार्ज है, चिपका लीजिए AgNO3, ये फार्मूला राइट हो गया। प्रीवियस वीडियो में सब बताया गया है, आपको पता ही होगा। जिंक नाइट्रेट बन गया, जिंक पे जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, अब नाइट्रेट पे सिंगल है, कैंची चलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnNO3 का आपका होल ट्वाइस हो जाएगा और प्लस सिल्वर Ag हो जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो कैसे बैलेंस करें, पहले वर्ड इक्वेशन से सिंबॉलिक फॉर्म में आराम से चले जाओगे, अगर आपको प्रीवियस वाला वीडियो अच्छे से देखे हो तब। तो देखिए इसमें जिंक और Ag को बाद, किसी एक को बाद, मान लो आपने Ag को बाद में किया तो जिंक यहाँ पे अकेला, तो जिंक यहाँ पे अकेला, फिर नाइट्रेट यहाँ पे सिंगल, पर यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, नाइट्रेट बैलेंस हो गया। आप सिल्वर को कर लीजिए, सिल्वर यहाँ पे 2 है, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, आपका बैलेंस है। कोई रूल नहीं है, बहुत आसानी से आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, जो आप लोग सोचते हो ये रूल है वो रूल है, कोई रूल नहीं, बस आंखों से देखो तुरंत बैलेंस। एल्युमिनियम, ये वाला एल्युमिनियम का सिंबल Al, कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर पे 2+ चार्ज होता है और +1 भी होता है, ज्यादातर 2+ ले लेंगे, Cl पे -1 तो CuCl2 हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पे चार्ज 3 होता है तो AlCl3 हो जाएगा, प्लस कॉपर Cl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम पे चार्ज 3+, Cl- कैंची चलेगा, AlCl3 हो जाएगा। अब आप चाहे Al को लास्ट में बैलेंस कर लीजिए या फिर कॉपर को, तो चलिए कॉपर को ही लास्ट में करें, एल्युमिनियम अकेला, ठीक है। फिर Cl यहाँ पे 2 पर यहाँ पे 3 है Cl, तो आप क्या करिए, अब इसको आप 3 बनाइए या तो इसको 2 बनाइए। तो कैसे किया जाएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे इसको आप 2 बनाना चाहो तो पहले यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये देखिए अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 आपका हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा, 2 एल्युमिनियम होगा। अब बाकी सब बैलेंस है, पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपका ये गायब हो जाए। 3 2 जा 6Al प्लस 3 CuCl2, 3 करेंगे तो यहाँ कैंसिल आउट, 2Al Cl3 प्लस 3Cu, ये आपका बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस बैलेंसिंग में इतना सा था। अभी हम लोग और भी रिएक्शन देखेंगे, लेकिन वो टाइप ऑफ रिएक्शन में देखेंगे। अब एक बार मेथड जान लिए हैं कि ऐसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्यों बैलेंस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक या फिर कोई और रेफरेंस बुक है, उससे आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर उसी में बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, चलो।